मित्रों, विद्यार्थियों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वाले पेपर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हम महात्मा गांधी के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी यद्यपि एक आध्यात्मिक संत थे जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था, परंतु महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा परलौकिक नहीं थी, अपितु लौकिकी थी और वो मानवता की सेवा को वास्तविक धर्म समझते थे। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इस संबंध में गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। कहने का तात्पर्य यह है, खुद गांधी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मानव की सेवा तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक कि राजनीति में मैं प्रवेश नहीं करूं। अर्थात मुझे राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा और परिस्थितियों से बाध्य होकर इस आध्यात्मिक संत ने न केवल राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, अपितु भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता के लिए एक सफलतापूर्वक लीडरशिप का कार्य किया, नेतृत्व प्रदान किया। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में इतना सब कुछ करने पर भी महात्मा गांधी मूल रूप से आध्यात्मिक संत ही बने रहे, और उन्होंने आध्यात्मिक और अपने नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए उनका समाधान के प्रयास किए। उस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। गांधी जी की विचारधारा का मूलभूत तत्व यह है कि वो अपने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्याएं, जो कि नैतिक समस्याएं हैं, इनकी समाधान करने का प्रयास करते रहे। ऐसी स्थिति में मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यों की अंतरात्मा की पुकार को सुने, तो निश्चित रूप से समाज अथवा विश्व में जो दुख दिख रहे हैं, जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, वो समस्या जैसी चीज नहीं रह सकती है। और एक स्वस्थ राजनीतिक समाज और विकासशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे
एक नैतिक बल और प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपनी आत्मा की सचेतन आवाज को स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचल देता है, उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो जाता है और सभी समस्याओं के प्रति उसका विचार एवं दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। इसलिए गांधी जी व्यक्तिगत कार्यों एवं राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं। राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नैतिकता के जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उससे मुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीति में समस्त दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि राजनीतिक कार्यों का संचालन विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाए। इस प्रकार से महात्मा गांधी का दर्शन राजनीति और समाज के प्रति उनका आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण ही कहा जा सकता है। मित्रों, गांधी जी का अगर हम परिचय दें, उनको समझें, तो उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता था, उसे वो वैवाहिक जीवन में उतारते थे, धरातल में उतारने का प्रयास करते थे और खुद अनुभव प्राप्त करने के बाद ही उसे दूसरों के सम्मुख रखते थे। कहने का तात्पर्य है, वो पहले अपने जीवन में उसको उतारते थे, फिर दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते थे। खुद उन्होंने कहा है, मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूँ। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूँ, अभ्यास में लाने की योग्यता रखता हूँ। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के दर्शन का भली भांति अध्ययन करके उनके जीवन परिचय की पृष्ठभूमि में किया जा सकता है। मित्रों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था और उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की थी और अत्यंत ही धार्मिक महिला थी। मोहनदास करमचंद गांधी स्कूल में एक साधारण योग्यता के विद्यार्थी थे, किंतु समय के बहुत पाबंद थे, शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1888 में उनको कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। मित्रों, अब यहीं से गांधी जी के जीवन में एक नया मोड़ आता है और महात्मा गांधी जी सन 1891 में लंदन से जब लौटे और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ की, काठियावाड़ तथा बम्बई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के काले गोरे भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उन्हें बहुत तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। सन 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। मित्रों, विद्यार्थियों, साउथ अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इस समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायपूर्णता में पूर्ण विश्वास था और इसलिए ही उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए प्रेरित भी किया। गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ किया और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों और गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य भी किया और इसके 1 वर्ष बाद खेड़ा जिले में करने दो आंदोलन, टैक्स नहीं देने वाले आंदोलन
और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। मित्रों, विद्यार्थियों, इस समय गांधी जी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन परंतु सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने के कारण और अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इस समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। अतः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी ने इस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर समझा और उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। मित्रों, विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागरूक करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कार्य किया और ऐसा प्रतीत होता है, लगने लगा कि महात्मा गांधी की 1 वर्ष की स्वराज की कल्पना अब चरितार्थ होने वाली है। लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ ही आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया और 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जबकि यह चरमोत्कर्ष पर था, स्थगित करना पड़ा। 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सजा दी गई, परंतु जेल में उनका चूंकि स्वास्थ्य खराब हो गया था और उन्हें स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को जेल से मुक्त करना पड़ा। विद्यार्थियों, यद्यपि इस आंदोलन के आधार पर स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार किया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदी मुस्लिम दंगे भी प्रारंभ हो गए और गांधी जी को इन दंगों से बहुत ज़्यादा आंतरिक दुख पहुंचा और सन 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया और इसी वर्ष वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मित्रों, सन 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और सन 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश दिया और एक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली। मित्रों, मई 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए यथासंभव प्रत्येक अवस्था में चेष्टा की, किंतु मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पर चूंकि अड़े रहे और गांधी जी के देश के बंटवारे के विरुद्ध थे, किंतु ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन को स्वीकार कर होने के लिए बाध्य होना पड़ा। विद्यार्थियों, सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलितोद्धार, नारी कल्याण, शराब निषेध, हथकरघा उद्योग प्रोत्साहन, शराब निषेध, नारी की दुर्दशा पर चिंता, उसका समाधान करने का प्रयास, इन विभिन्न दिशाओं में महत्वपूर्ण कार्य किए। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव और अधिक बढ़ गया और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग उनकी आहुति को लेकर ही शांत हुई। मित्रों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनकी लौकिक शरीर का अंत कर दिया
उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेगी उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी की मृत्यु पर डॉक्टर स्टेनली जॉन्स ने लिखा, हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु उनका फल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गई। हत्यारे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उन्हें अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा और अधिक बलशाली हो गए। कहने का तात्पर्य है, महात्मा गांधी रहे या ना रहे, महात्मा गांधी के विचार आज अमर हैं और पूरे विश्व को शांति के दूत के रूप में, विश्व की कल्याण की प्रेरणा के दूत के रूप में प्रेरित करते रहे। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के इस संक्षिप्त परिचय, उनको विचारों को जानने के उपरांत हम महात्मा गांधी की जो कृतियां हैं, महात्मा गांधी के जो और भी उनका राजनीतिक आध्यात्मिक वाले विचार हैं, सत्य और अहिंसा वाले विचार हैं, और महात्मा गांधी की जो जीवन की अभ्यास वाली बातें हैं, उनका हम बारी बारी से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।